Welcome back, students. Today's topic is justification of non-existence of electron in the nucleus. कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो उसी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के यूज से। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, वो किस ऑर्डर में होता है, वो होता है हमारे पास 10⁻⁻14 मीटर। इस हमें हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस होती है। तो हम देखते हैं आगे, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट वर प्रेजेंस विद इन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है तो उसकी अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होती है। तो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 1 × 10⁻⁻14 मीटर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला था, एक्सप्रेशन हमें गिवन था, उसमें हम इसको करेंगे। तो आगे हम देखते हैं डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू h/4π। ये हमारे पास हिजेनबर्ग का फॉर्मूला है। आगे हम इसको पुट करते हैं तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स इंटू में डेल पी h/4π के इक्वल। तो डेल एक्स इंटू में एम डेल वी, हमें पता है पी मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा h/4π। h/4π हो जाता है। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर डेल एक्स हमारे पास है 10⁻14 माइनस का 14 है, और ये हमारे पास आगे वैल्यू आ जाती है ये मास की, और ये हमें वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। अभी हमने देखा कि हमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी देखनी है, तो हमने ये एज इट इज़ रखा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे एच की, फिर 4 इंटू में पाई की वैल्यू पुट करेंगे। सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻9 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यूज़ आती है जब हम इन सभी को कैलकुलेट करती हैं। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहता है कि सिंस द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच हायर इवन देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कहता है वेलोसिटी जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी वो बहुत ज़्यादा है स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है लाइट की उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल सच इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा कि अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, एज इट इज़ हम वो आंसर लिख देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड की होती है लाइट की, यानी लाइट की वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये पॉसिबल नहीं होती है। अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ट्रैवल करेगी हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। लाइट तो काफ़ी स्पीड से चलती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे न्यूक्लियस में। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।